वेलकम नैतिक। रैंकर्स एकेडमी में आकर के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है यहाँ पे आके, मुझे मतलब कोई मतलब डाउट्स नहीं आ रहे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे और मेरे पढ़ाई में मतलब मेरी ग्रोथ हो रही है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट, जब बच्चा 10th पास करके आता है 11th में, तो वो डरा रहता है चीज़ों को लेकर के कि कहीं टीचर ख़राब ना हो जाए, कहीं टीचर अगर अच्छा नहीं मिला, सपोर्टिव नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे। हम लोग जब एडमिशन्स लेते हैं, जब आपका मैंने काउंसलिंग भी किया था, उस समय भी मैंने जो जो चीज़ें बताई थी, क्या वो सारी चीज़ें आपको मिल रही है यहाँ पे? उसके बारे में थोड़ा बताइए मुझे। एंड सेकेंड थिंग, कि यहाँ पे आने के बाद एकेडमिक को लेकर के आपकी क्या सोच है, टीचर्स के बारे में क्या सोच है आपको, उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। आपने जो बोला कि 10th क्लास के बाद बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, टेंशन में रहते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट जाए, कहाँ पे जाए। अगर हम कोई गलत इंस्टीट्यूट में चले गए और हमारे फ्यूचर के बर्बाद हो गया तो क्या करेंगे। तो इसलिए मैं भी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बहुत इंस्टीट्यूट गया, पर लास्ट सम्यक सर है आपके काउंसलर, उन्होंने हमें बताया कि आपके पास आए। मैं आपके पास आया, आपने मेरी काउंसलिंग की। उस दिन आपकी जो एनर्जी लेवल देखी मैंने, आपकी जो एनर्जी लेवल थी, उससे ये लगा कि हाँ सर बहुत अच्छा पढ़ाएंगे करके। फिर आपने बोला डेमो क्लासेस के लिए आके देखो। डेमो क्लासेस पे आया, मुझे फैकल्टीज पर्सनली बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पे जो सिस्टम है डीपीपी सिस्टम, वो बहुत अच्छा लगा। क्या है, अगर हम कोई भी एक टॉपिक पढ़ रहे हैं आज और वो घर पे जाके वो डीपीपी क्वेश्चंस के थ्रू अगर हम रिवाइज कर रहे, तो फिर हम हमारे कोई भी मतलब इसमें बहुत स्पीड भी बढ़ सकती है, एक्यूरेसी आ सकती है और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ सकती है, जिससे हमें मतलब अच्छा स्कोर करने में हेल्प होती है। और यही जो हम डीबीपी जो रोज प्रैक्टिस करते हैं, इसका फायदा हमें अगले दिन मॉक टेस्ट में होता है, जिससे हम अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। तो रोज का ये डीबीपी सॉल्व करना हमें हमारे मॉक टेस्ट में अच्छा रिजल्ट लाना और ऊपर से हमें स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने में हेल्प करता है। क्या आपको लगता है कि ये इंस्टीट्यूट जेडबली के हाइट पे आप जाना चाहते हो, पहुंचा सकता है आपको? अभी हम देखें तो आप खुद वीएनआईटी से निकले हुए हैं और सौम्या मैम भी वीएनआईटी से पास आउट है। आपको खुद एक्सपीरियंस है क्या हमें उस लेवल पे और क्या करना चाहिए, वो आपको खुद एक्सपीरियंस है कि कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, कौन सा चीज़ कब बतानी चाहिए, वो आपको पर्सनली आपको खुद एक्सपीरियंस है। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो आप बेस्ट हो जेई और जेई के लिए। अगर आप कोई भी बच्चे का टारगेट होकर मुझे आईआईटी जाना है, तो आप 100% निकाल के दोगे। अच्छा, यहाँ पे जो डीपीपीस होती है, तो उसका डिस्कशन भी होता है क्या? टीबीपी सो मतलब अभी हमें जस्ट अगर समझो हमें आज कोई केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ाया है, तो फिर हमें उसकी शाम को मिनिमम 4 से 5 बजे हमें डीपीपी मिल जाती है। और वो डीपीपी मिलने के बाद जब हम उससे सॉल्व करते हैं, अगर हमें कोई भी डाउट आए, कोई भी कुछ हुआ, तो हमारे पास इंस्टीट्यूट में टीचर्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं, जो हमें पढ़ाते, हमें हमारे पूरे डाउट्स क्लियर करने में हेल्प करते हैं। और अगर इन शॉर्ट अगर कोई टीचर ना हो, तो अगले दिन 15 मिनट स्टार्टिंग में क्लास के 15 मिनट हम डिस्कशन करते हैं, जिससे हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। और वो डाउट क्लियर होने के बाद हम एक मॉक टेस्ट लेते हैं, मतलब 45 मिनट्स का टेस्ट लेते हैं। क्या वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करता है? क्या वो क्लैरिटी और आपका मेजरमेंट करने के लिए इम्पोर्टेंट टूल आपको लगता है? मॉक टेस्ट का जो आइडिया है वो बहुत अच्छा है। रियली बताऊँ तो अगर हम रोज रोज अगर टेस्ट दे रहे हैं और रोज रोज अगर धीरे धीरे अपना स्कोर बढ़ रहा है, कोई कोई रहता है जिसका अचानक स्कोर नहीं बढ़ता, पहले इसमें कम मार्क्स आते, बाद में फिर बढ़ते जाते। तो जैसे जैसे उसके मार्क्स बढ़ते, उसकी स्पीड बढ़ती, उसकी एक्यूरेसी बढ़ती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। और जिससे उसको खुद पर्सनली लगता है कि अगर मैं अच्छी पढ़ाई कर सकूँ तो हाँ मैं कर सकता हूँ, और उसको पढ़ाई में और इंटरेस्ट ज़्यादा आता है। तो जो हमारा सिस्टम है अभी, मंडे टू फ्राइडे हम डीपीपीस देंगे और डीपीपीस के ऊपर जो है डिस्कशन भी करेंगे और टेस्ट लेंगे, तो वो ज़्यादा बर्डन नहीं हो जाता क्या आप लोगों के लिए? बर्डन तो बिल्कुल नहीं है, सीरियसली बर्डन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 12:30 बजे तक क्लासेस हो जाते हैं। क्लासेस होने के बाद जिसको पढ़ाई करने बैठने वो खुद यहाँ पे रह सकते हैं और सारे टीचर्स अवेलेबल रहते हैं। और हमें डीपीपी मिलते हैं, वो डीपीपी बच्चे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, और कुछ डाउट है तो यहाँ पे क्लियर आउट हो जाता है। और हाँ,